नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सबसे चर्चित योजना लाडकी बहन योजना के बारे में। विधानसभा चुनाव के वक्त इस योजना ने माहौल बदल दिया था। ये वही योजना थी जिसे चुनावी जंग का गेम चेंजर माना जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या सरकार इस योजना को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर रही है? आज हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस योजना को लेकर सरकार का आगे का प्लान क्या है। सुनिए, महाराष्ट्र में इस योजना का प्रचार जोरों पर था और इस योजना के जरिए हजारों महिलाओं ने महायुति को वोट दिया। खासकर अजीत पवार, शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी सभी ने इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में जनता के सामने पेश किया। 1500 रुपए का वादा किया गया, लेकिन अब जब अजीत पवार गुलाबी रंग की जैकेट में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने ये भरोसा दिलाया महिलाओं को कि जब सरकार बनेगी तो महिलाओं को हर महीने देने वाली राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद जो खबरें आ रही है वो सबके लिए चौंकाने वाली है। अजीत पवार तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने सरकार आते ही 2100 देने का वादा नहीं किया था, आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो 2100 रुपए देने के बारे में सोचेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही सत्ता संभाली है, उनके कदमों में बदलाव देखने को मिला है। जहां एक और लाडकी बहन योजना को वोट बैंक की एक बड़ी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वहीं अब उसे कमजोर करने के संकेत मिलने लगे हैं। रामदास अठावले जैसे नेता कहते हैं कि इस योजना में महिलाओं को 2100 रुपए देना बेहद मुश्किल है, तो वहीं शिंदे गुट के रामदास कदम कहते हैं कि अगर लाडकी बहन योजना को बंद कर दिया गया तो कई और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जा सकती है। क्या आपको पता है कि इस योजना का बजट घटाकर 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है? पहले ये बजट 40 करोड़ रुपए था और सबसे बड़ा झटका उन महिलाओं को जो नमो शेतकरी योजना से जुड़ी हुई थी। अब उन्हें महीने के 1500 रुपए नहीं, केवल 500 रुपए मिलेंगे। अब खबर यह भी है कि सरकार ने योजना में बदलाव करना शुरू कर दिया है। क्या योजना पूरी तरह से बंद हो जाएगी? नहीं, टेंशन मत लीजिए, योजना पूरी तरह से बंद तो नहीं होगी, लेकिन योजना के नियम इतने सख्त कर दिए जाएंगे कि आधे से ज्यादा महिलाएं इस योजना से बाहर हो जाएगी। योजना के तहत 9 लाख महिलाओं के नाम पहले ही काटे जा चुके हैं और अब 1 और 4 लाख महिलाओं का नाम काटने की तैयारी है। किसे नहीं पता कि महाराष्ट्र चुनाव में महिलाओं का वोट निर्णायक रहा। अब सरकार के सामने बड़ा सवाल है, क्या वे अपने चुनावी वादे को पूरा करेंगे? जो वादा 2100 रुपए का था, क्या वो पूरा होगा या फिर महिलाओं के नाम ही काट दिए जाएंगे? अब बात करते हैं ई-केवाईसी की। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि महिलाओं को हर साल जून महीने में ई-केवाईसी करानी होगी और अगर पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो वो इस योजना से अयोग्य घोषित कर दी जाएंगी। जो महिला वाहन चलाती है उन्हें भी इस योजना से बाहर निकाल दिया गया है। विपक्षी दल के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि फडणवीस सरकार इस योजना को बंद करने की तैयारी पूरी तरीके से कर रही है ताकि शिंदे को इसका क्रेडिट ना मिल सके। दरअसल एकनाथ शिंदे के काल में इस योजना को जो है वो शुरू किया गया था और एकनाथ शिंदे कई मौके पर ये बयान भी दे चुके हैं कि उनके लिए सीएम पद से बड़ा महिलाओं का भाई ये बड़ा पद है। अब ऐसे में जब से फडणवीस की सरकार बनी है, तब से एकनाथ शिंदे की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लगातार बंद किया जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या ये सियासी ड्रामा महज वोट के लिए है? क्या सरकार ने महिलाओं के साथ धोखा किया है? और ये अकेला मामला नहीं है, ऐसी कई योजनाएं हैं जो एकनाथ शिंदे के काल में शुरू तो हुए थे, लेकिन फडणवीस सरकार ने इन योजनाओं को बजट ही नहीं दिया। बीएमसी का 1400 करोड़ का सफाई प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिया गया, जो शिंदे सरकार की एक बड़ी योजना थी। ये कदम साफ दर्शाता है कि फडणवीस और शिंदे के बीच सियासी दरारें बढ़ रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या सरकार अपने वादे पे कायम रहेगी या सियासी फायदे के लिए इसे खत्म कर देगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।